पढ़ने वालों को मेरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली बात, चार्ज आखिर है क्या? तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से अगर हम उस पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो नाउ व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स? ऐसे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं, राइट? जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आप लोग जानते ही हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। देन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? ऐसे फील्ड्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बने होते हैं। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको हम लोग एक दो लेक्चर बाद ही देखेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कुछ एडिशन जैसा होगा, राइट? एडिशन जैसे रियल नंबर का होता है, 2 + 2 4, 2 + 3 5 और 2 - 3 -1, राइट? तो यहाँ पर भी क्या वैसा ही है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज Q1 हो और उसे अगर Q2 चार्ज और दे दिया जाए, तो उससे नेट चार्ज उसका क्या होगा? तो नेट चार्ज आपको मिल जाएगा Q1 + Q2। ठीक है। मान लीजिए Q1 चार्ज दिया, फिर Q2 दिया, फिर Q3 दिया। उस सेंस में क्या होगा? उस सेंस में हमारे पास मिल जाएगा Q1 + Q2 + Q3। मान लीजिए अब Q4 वापस ले लिया, देन -Q4। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो चार्ज है वो पूरा का पूरा रियल नंबर को जैसे हम ऐड करते हैं सेम वैसे ही बिहेव कर रहा है, राइट? तो ये चार्ज की होगी पहली प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे अगर Q1 का साइन पॉजिटिव, किसी का साइन नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम साइन के साथ रखेंगे जैसे कि हम लोग इंटीजर के साथ करते हैं, राइट? क्या 5 + -3 क्या आ जाएगा? 5 - 3 = 2, राइट? सो यहाँ पे नेट चार्ज 2 हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा हो -5 चार्ज दिया, फिर दिया +2 यूनिट, तो कितना हो गया? -3 यूनिट, जो भी यूनिट होगा, राइट? यहाँ तक क्लियर है? ओके। सो जस्ट सिंपली जैसे हम लोग इंटीजर ऐड करते हैं, रियल नंबर ऐड करते हैं, आपको वैसे ही ऐड करना है और नेट चार्ज आपको मिल जाएगा। ओके। नाउ दूसरी बात आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जरूर सुना होगा, राइट? वहां पे क्या होती थी? एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर अगर हमारे पास अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि जिसका किसी दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ना उससे कुछ बाहर आ रहा है, ना कुछ अंदर जा रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी और सिस्टम से। तो उस सिस्टम का जो भी चार्ज होगा वो सेम रहेगा। चाहे आप उस सिस्टम को जला दो, तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी करो, लेकिन चार्ज सेम का सेम ही रहेगा। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो और इस सिस्टम पे अगर Q चार्ज है, तो जो Q है हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गया। अब आप इसको कुछ भी करो, ठीक है? इतनी सी बात क्लियर है? अच्छा, ये जो Q चार्ज है ना, ये Q नेट चार्ज है, याद रखिएगा। नेट चार्ज है Q। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसमें कुछ चार्ज हम प्रोड्यूस करें या कुछ ना करें, नेट चार्ज सेम रहेगा। यानी कि थोड़ा सा और समझिए। देखिए, चार्ज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो नेट चार्ज का ये मतलब है कि अगर ये मान लीजिए हमारे पास ये बॉडी है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो क्या आ गया? E-। अब कोई बोल सकता है कि अरे भाई क्यों था, अब E- और हो गया। तो आंसर है कि जब आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो अंदर वाली बॉडी पे क्या आ गया होगा? एक पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो अब यहाँ पे आप नेट चार्ज देखो, Q प्लस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, ये दोनों चार्ज मिलके क्या हो जाएगा? 0। देन हमारे पास नेट कितना रहेगा? Q का Q ही, राइट? सो आप चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन मिलके कंज्यूम हो जाए, न्यूट्रॉन बन जाए, लेकिन नेट चार्ज वो चेंज कभी नहीं होगा, राइट? ओके। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं, ये जब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां पे चेक करेंगे, ठीक है?
अभी के लिए आप ये समझ लीजिए जो भी चार्ज है वो नेट चार्ज चेंज नहीं होगा, भले ही चाहे कितने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पेयर जनरेट हो जाएँ और चाहे कितने भी वो कंज्यूम हो जाएँ, राइट? ठीक है? नेट चार्ज विल ऑलवेज बी सेम। ठीक। तो नाउ बात करते हैं क्वांटाइजेशन की। इससे पहले हम लोग क्वांटाइजेशन समझें, उससे पहले समझते हैं कि क्वांटा क्या होता है? व्हाट इज़ क्वांटा? ठीक है? ठीक है। इसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और आपने बोला कि भाई साहब मुझे टॉफ़ी दे दीजिए। तो आपको 1 टॉफ़ी देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, जितने भी आपने माँगी होंगी। बट क्या वो कभी आपको हाफ़ टॉफ़ी देगा? 3/4 टॉफ़ी देगा? नहीं देगा। यानी आपको अगर टॉफ़ियाँ चाहिए, तो एक नेचुरल नंबर के मल्टीपल में चाहिए होगी। 1, 2, 10, 100, 200 व्हाटएवर द नंबर इज़, राइट? सिमिलरली आप किसी दुकान पे जाते हैं और आप शैम्पू खरीदते हैं, शैम्पू का सैशे, ठीक है? मान लीजिए सबसे छोटा सैशे ₹1 का आता है। तो अगर आप उससे बोलें कि मुझे भाई साहब ये हाफ़ सैशे चाहिए, वो आपको देगा? ज़ाहिर-सी बात है, नहीं देगा। क्योंकि उससे छोटा वो काट के आपको देगा नहीं। आपको पूरा ही सैशे लेना होगा या पूरी टॉफ़ी लेनी होगी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी चार्ज का भी एक छोटा-सा पैकेट होता है जिसका हम और ज़्यादा पार्टीशन नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं क्या? क्वांटा, ठीक है? क्वांटा मीन्स स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज, ठीक है? ये चार्ज कौन-सा है? उतना ही है जितना किसी इलेक्ट्रॉन पे होता है, ई। अब देखिए, तो जब भी कोई बॉडी चार्ज गेन करेगी या लूज़ करेगी, तो वो कैसे लूज़ करेगी? एक नंबर मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। यानी कि या तो 1e, 2e, 3e, 4e लूज़ करेगी या फिर ऐसे ही गेन करेगी, राइट? बट कभी ऐसा नहीं होगा कि e/4 लूज़ किया या गेन किया, e/3 या फिर 5/4e इस तरह के चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ओके। तो कौन से पॉसिबल हैं? चार्ज पॉसिबल है +1e, +2e, 3e या फिर -e, -2e, -3e। ये प्लस माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता था नेगेटिव, सो हम लोग नेगेटिव यूज़ करेंगे और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, देन हम लोग पॉजिटिव ही यूज़ करेंगे, राइट? तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो भी चार्ज है कभी भी लिया या दिया जाएगा वो एक इंटीजर मल्टीप्लाई बाई ई, ठीक है? इसी फॉर्म में या तो लिया जाएगा या दिया जाएगा। ई का आधा, 1/4, 3/4 कोई भी फ्रैक्शन चालू नहीं होगा, ठीक है? नाउ यहाँ तक क्लियर है? आई होप इट इज़ वेरी सिंपल, यू गेट इट, राइट? अब हम लोग समझते हैं ये जो क्वांटा है ना कितना छोटा है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोग लेते हैं पानी यानी कि H2O और H2 का थोड़ा-सा अमाउंट यानी कि 18 ग्राम। अब ये थोड़ा-सा अगर आपको केमिस्ट्री की नॉलेज हो तो 18U होता है पानी का मॉलिक्यूलर मास, राइट? नाउ अब 18 ग्राम क्या हो जाएगा? 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास, राइट? कितना इसमें पार्टिकल्स होंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल्स, राइट? अब 1 मोल समझिए, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सोचो 18 ग्राम पानी में इतने सारे मॉलिक्यूल्स। अभी तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, राइट? अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर देखें, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 1 ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 टोटल हो गए 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? इस नंबर का हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोचो, एक छोटे से कप में जो पानी आएगा, कप में भी नहीं, एक चम्मच में जितना पानी आ रहा है लगभग 18 ग्राम, उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी आपको अगर फ़ील ना हो रहा हो, तो आप मान लीजिए कि हम इसमें से 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकाल रहे हैं। 100 करोड़ यानी कि वन्स, टेन्स, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 10 टू द पावर 3, 369। मान लीजिए हम इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकालें, तो हमें कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में? देखिए, सोचिए। तो 6
सिंप्लिसिटी के लिए पॉइंट हटा देते हैं। 6 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 10⁻9 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻15 सेकेंड्स। अभी भी फील नहीं हो रहा होगा, राइट? तो ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। जब आप ऐसा करेंगे तो पता कितने दिन आएंगे? 1-2 दिन नहीं आएंगे, सेंचुरीज आएगी। तो आप सोचिए 18 ग्राम पानी में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि हमें उन्हें सेंचुरी चाहिए निकालने में, तो जो क्वांटा इलेक्ट्रॉन का कितना कितना ही छोटा होगा। बात आप समझ रहे हैं? सो ये जो था हमारा लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। अगला लेक्चर आएगा कूलम्ब्स लॉ पे। तो यूं ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।